ताजा हिरण का मांस बाघों का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। ये पोषण से भरपूर, हाई प्रोटीन और कम वसा वाला होता है। इस इलाके में हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए यही माँ बाघिन और उसके परिवार का मुख्य भोजन है। मादा बाघिन इस समय अपने 3 शावकों की परवरिश कर रही है। हालांकि शावक अभी सिर्फ 2 महीने के हैं, लेकिन उन्होंने अब मांस खाना शुरू कर दिया है। मादा बाघिन अब 15 साल की हो चुकी है। अगर सब ठीक रहा तो यह उसकी आखिरी संतान होगी। जंगल में किसी बाघ का 15 साल तक जीवित रहना ही बहुत दुर्लभ माना जाता है, और ऊपर से 3 शावकों की जिम्मेदारी, उसका संघर्ष आसान नहीं है। उनमें से छोटा नर शावक अपनी माँ पर बहुत निर्भर है। जब उसकी दोनों बहनें मांस के लिए लड़ रही थीं, तब वह मां से लिपटकर उसके पास ही बैठा था। शावकों की सुरक्षा के लिए मादा बाघिन को उन्हें दूसरी माद में ले जाना पड़ा। यह सफर 2 महीने के छोटे शावकों के लिए आसान नहीं था, लेकिन मां की सुरक्षा में वे सुरक्षित थे। लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वे नई जगह पहुंच गए। तीनों शावक बेहद थके और भूखे थे और मां के पास आकर दूध पीने लगे। आने वाले दिनों में यही जगह उनका नया घर बनने वाली थी। जब शावक 3 महीने के हुए तो उन्हें मांस की जरूरत और बढ़ गई। आज मादा बाघिन का शिकार सफल रहा। उसने एक जंगली सुअर को मार गिराया। यह शिकार कई दिनों तक पूरे परिवार के लिए काफी था। अब शावकों का शरीर पहले से बड़ा होने लगा था, लेकिन छोटा नर शावक अब भी अपनी मां पर पहले की तरह निर्भर था, और मां भी अपने बेटे को सबसे ज्यादा दुला करती थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद छोटा शावक आसपास की दुनिया देखने निकल पड़ा। हालांकि वह अभी बहुत छोटा था, फिर भी उसके आते ही आसपास के जानवरों में हलचल मच गई। ये देखकर वह खुद हैरान रह गया। वह अभी इतना छोटा था कि जंगल में बाघ की ताकत और हैसियत को समझ नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और तीनों शावक 6 महीने के हो गए। अब गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मादा बाघिन का शिकार जल्दी खराब होने लगा। लगातार भीषण गर्मी के कारण उसके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए अब खाने में नखरे दिखाने का समय नहीं था। तभी भोजन के दौरान शावकों का पिता वहां आ पहुंचा। वह भी खाने की तलाश में आया था। मादा बाघिन ने अपने साथी का स्वागत किया और फिर खुद हटकर उसे खाने की जगह दे दी। नर बाघ ने भी शांत स्वभाव दिखाया और शावकों को अपने साथ खाने दिया। पेट भरने के बाद वह वहां से चला गया। वह हमेशा शावकों के साथ नहीं रहता, लेकिन उनकी सुरक्षा में उसका मौन योगदान महत्वपूर्ण है। 2 महीने बाद बारिश का मौसम आ गया। बारिश ने गर्मी को कम कर दिया। इस मौसम में शिकार बहुतायत में मिलते हैं, इसलिए परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। अब एक शावक शिकार करना सीखने की कोशिश कर रहा था। आने वाले 1.5 साल तक मादा बाघिन अपने बच्चों को जंगल में जीने की हर जरूरी कला सिखाएगी। जंगल की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।